नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो। इसके अंतर्गत हम देखेंगे आर्टेट 2011 में लेवल सेकंड में हिंदी का पेपर। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है? ऑप्शन ए बी, छ, सी, अ, डी, य। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं जो अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, जो घोष नहीं है अर्थात अघोष वर्ण है। 32वां प्रश्न, किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, रिवाज। तो रिवाज में री स्वर नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सी स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, और डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ अनुस्वार कहलाती हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। 34 क्वेश्चन नंबर, किस शब्द में गुण संधि है? तो सिंधूर्मी, तो इसका संधि विच्छेद होगा सिंधु धन उर्मी। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि है भारतेंदु, भारत धन इंदु। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नारीश्वर में देखिए नारी धन ईश्वर, दीर्घ संधि है, और लोक धन ऐश्वर्य, यहाँ पर वृद्धि संधि है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35वां प्रश्न, जिसमें वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। ए वृक्ष धन छाया, बी वृक्ष धन छाया, सी वृक्ष धन छाया, और डी वृक्ष धन छाया। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें व्यंजन संधि है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा वृक्ष धन छाया। समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा मूछ, अश्रु, आंसू, ससुर। तो ऑप्शन ए मूछ। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थक, एकार्थक। तो यहाँ पर आंसर होगा बी विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द नहीं होगा। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द होते हैं विलोम शब्द। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होगा रंग, आकाश, जाति, अक्षर। तो आकाश हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसका अर्थ वर्ण नहीं होता है। कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज, पंकज। तो हमारा आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी मनसिज। मनसिज कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, इसके लिए एक शब्द होगा मनन, बेध्यान, मनवा, अन्य मनस्क। ऑप्शन डी अन्य मनस्क। 41 अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है, लक्ष्यार्थ प्रकट होता है, व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, विविध विचित्र अर्थ प्रकट होता है। तो वाच्यार्थ शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति में वाच्यार्थ प्रकट होता है। तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो जहाँ वाच्यार्थ प्रकट होता है वो अभिधा शक्ति, लक्षार्थ प्रकट होता है वो लक्षणा, और व्यंग्यार्थ प्रकट होता है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रश्न संख्या 42, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं, आभूषण। तो ऑप्शन बी गुण दोष। मदन काली पतलून पहनकर खेलने गया में विशेषण है। तो देखिए पतलून कैसी है? काली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए काली विशेषण हो जाएगा। अगर इसी जगह पूछा होता कि विशेष्य है तो यहाँ पर पतलून होता विशेष्य। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण पूछा है तो काली विशेषण हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 44, वहाँ मोहन के रिक्त स्थान है कोई नहीं था, या और अलावा अथवा। तो वहाँ मोहन के अलावा और कोई नहीं था। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, वाक्य में तक है। प्रश्न संख्या 45, तक क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो यहाँ पर 45 में देखेंगे हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी संबंध बोधक अव्यय। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान, करण, अपादान, संबोधन। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर। तो यहाँ संप्रदान के लिए पूछा गया है तो कारक चिन्ह क्या है? को और के लिए। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो वाक्य के, रचना के, शब्द के, अर्थ के। तो उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग होते हैं। उद्देश्य का अर्थ होता है कर्ता और विधेय का अर्थ होता है क्रिया।
तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो देखिए उद्देश्य पूछा है और उद्देश्य हो गया कर्ता। तो कर्ता कौन है यहाँ पे? छक्के, तेंदुलकर, ओवर 5, तो ऑप्शन बी तेंदुलकर। अब देखिए ये विराम चिन्ह है और इस चिन्ह का नाम क्या है? अर्धविराम, विराम, अल्पविराम और हंसपद। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अर्धविराम। तो देखिए अल्पविराम इस तरह से होता है, विराम जो पूर्ण विराम कहते हैं, और हंसपद इस प्रकार का त्रुटि सुधार के लिए लगाया जाता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण, निर्देशक, कोष्टक, उपविराम। तो किसी कठिन शब्द को हम जिसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 51, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलाना समाना और अंगारों पर पैर रखना। तो यहाँ पर अवसर का लाभ उठाने वाला बहती गंगा में हाथ धोना। तो देखिए आकाश पाताल एक करना का मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अत्यधिक कड़ी मेहनत करना या कठिन परिश्रम करना। फूलाना समाना अत्यधिक प्रसन्न होना, अंगारों पर पैर रखना संकटपूर्ण, चुनौतीपूर्ण या जोखिम भरा कार्य करना। प्रश्न संख्या 52, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, दांतों में जीभ होना। तो यहाँ पर होगा बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होगा रोड़ा अटकाना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 53, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने हाथ से दान करना है। तो ऑप्शन सी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। मैं तुमको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो, इसके लिए उपयुक्त देखिए क्या उपयुक्त है? चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये थैली नहीं थाली होगा, केर बेर का संग और जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो यहाँ पर होगा कि सब एक जैसे हैं, उसके लिए होगा ऑप्शन बी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो देखिए चोर चोर मौसेरे भाई का क्या अर्थ होता है? एक से स्वभाव वाले, और जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो दुष्टों की प्रकृति एक जैसी होती है। तो अब देखिए ये ऑप्शन सी है केर बेर का संग। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि इसका क्या अर्थ होता है। यहाँ हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अधिसूचना का प्रकाशन होता है, कहाँ होता है? राजपत्र या गजट में, समाचार पत्र में, सूचना पट्ट पर, इनमें से सभी। तो राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन किया जाता है। 56, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना और इनमें से सभी। तो ये तीनों काम ही निविदा के अंतर्गत किए जाते हैं। प्रश्न संख्या 57 देखिए, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र या ज्ञापन या आदेश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना या आवेदन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परिपत्र। प्रश्न संख्या 58 से 60 देखिए, निम्न गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो 58 प्रश्न संख्या देखिए, इस गद्यांश का शीर्षक होगा कुसंग की महत्ता, बी अच्छी संगति, सी संगति, डी युवा पुरुष। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संगति। कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी और बुरी संगति। तो कु का अर्थ होता है बुरा, एक उपसर्ग है, और संग का अर्थ होता है संगति, साथ, तो बुरी संगति। इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति, उन्नति। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संगति का महत्व। तो ये थे मित्रों रीट 2011 के अंतर्गत लेवल 2 पर भाषा प्रथम का हिंदी का प्रश्न पत्र। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको अपनी तरफ से इसमें कोई त्रुटि लगती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप ज़रूर लिख के बताइएगा कि इसमें आपकी तरफ से इसमें क्या संशोधन होना चाहिए। मैं उसी वीडियो में ज़रूर शामिल करूँगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करें। जय भारत, जय हिंद।